जिस मस्ती से चीन की झोली भरती थी, वो मस्ती अब बंद हो गई। अब आपका पर्सनल डेटा शेयरिट जैसा ऐप शेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अब कोई ऐप सिर्फ हेलो बोलकर आपकी निजता में सेंध नहीं कर सकता। ऐसे एक दो नहीं बल्कि पूरे 59 ऐप पर पाबंदी लगाई गई है जो चीन के हैं। ये चीन पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक है। इस पाबंदी से हिंदुस्तान का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन चीन का अरबों खरबों का कारोबार ठप पड़ जाएगा। ये एक वेलकम मूव है, अच्छी बात है, क्योंकि लोगों की भावना थी ऐसी कि इनको बैन कर दिया जाए, और खासकर ये चीजें नॉन एसेंशियल थी, इनके बिना भारतीय सरवाइव कर सकते हैं। जिन ऐप पर पाबंदी लगी है उनका भारत बड़ा बाजार है। अब उस बाजार ने उन पर चोट पहुंचाई तो इन ऐप कंपनियों का दावा है कि उनके सर्वर तो सिंगापुर में हैं, जिससे चीन तक कोई डेटा जाता ही नहीं। लेकिन ऐसी दलीलें अब काम नहीं आ रही, क्योंकि सरकार ने माना है चीन के ऐप से देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा था। इन ऐप्स के जरिए चीन देश की कई अहम जानकारियों पर डाका डाल रहा था। टेलीग्राफ एक्ट के तहत संचार मंत्रालय ने इन ऐप का डेटा रोक दिया है। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर जो विश्वासघात किया है, उसका एक जवाब उसको LAC पर मिल रहा है, तो दूसरा ऐप पर। सरकार का कहना है कि ये तो पहली लिस्ट है। अगर सरकार को ऐसा लगा कि इनके अलावा और भी ऐसे कई चाइनीज ऐप्स हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तानियों का डेटा चाइना में जा रहा था, तो दूसरी लिस्ट और उसके बाद तीसरी लिस्ट भी बाहर आ सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक काफी अहम स्टेप सरकार ने लिया है, क्योंकि इससे हिंदुस्तानी जो स्टार्टअप कंपनीज हैं उनको एक मौका मिलेगा कि वो आगे आएं और हिंदुस्तानी ऐप्स को पूरे दुनिया के अंदर काफी मशहूर करें। चीन को अंदाजा नहीं है कि उसने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। हिंदुस्तान में करीब 45 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और इनमें 35 करोड़ में चीनी ऐप का इस्तेमाल होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही झटके में चीन के डिजिटल कारोबार का भट्ठा बैठ जाएगा। जिस टिकटॉक का सबसे ज्यादा जोर शोर रहता है, उसे भी हटाने के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैम बहुत कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसी से टिकटॉक से ही टाइम पास होता था। ये तो बस एक मिल गया था जरिया, तो कर रहे थे उसको यूज, अदरवाइज उसके बिना भी लाइफ चल रही थी। जिन कंपनियों के ऐप पर प्रतिबंध का ताला लगा है वो छटपटा रही हैं। इस पर भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने बयान दिया है कि भारत में संबंधित ऐप्स का इस्तेमाल करने वालों की काफी बड़ी तादाद है। वो ऐप भारतीय कायदे कानूनों के हिसाब से काम कर रहे थे। वो ऐप भारतीय उपभोक्ताओं और उद्यमियों को सक्षम और तेज सुविधा मुहैया करा रहे थे। इस पाबंदी से न सिर्फ स्थानीय भारतीय लोगों के रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा जो इन ऐप का इस्तेमाल करते थे, बल्कि ये भारतीय यूजर्स, रोजगार और जिंदगी को भी प्रभावित करेगा। वैसे सरकार अगले 1-2 दिन में कोई कमेटी गठित करके तमाम ऐप कंपनियों को अपनी सफाई रखने का मौका दे सकती है। लेकिन चीन ने भारत जैसे सच्चे दोस्त को दुश्मन बनाने की जो खतरनाक चाल चली है, उसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।